अयोध्या नगरी एक ऐसी राजधानी जहां धर्म ही जीवन का आधार था। सरयू नदी के किनारे बसी यह नगरी सुव्यवस्थित थी। राजपथ चौड़े थे। महल पत्थरों से निर्मित थे। द्वारों पर प्रहरी सतर्क खड़े रहते थे। प्रजा सुखी थी। व्यापार फल फूल रहा था। हर उत्सव पूरे नियम और परंपरा के साथ मनाया जाता था। उस नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। वे केवल शासक नहीं थे बल्कि धर्मपालक थे। युद्ध भूमि में वे अद्वितीय योद्धा रहे थे। राजनीति में कुशल, वचन के प्रति अटल। किंतु उनके जीवन में एक शून्य था। उनकी कोई संतान नहीं थी। यह अभाव केवल व्यक्तिगत दुख नहीं था, यह राजधर्म से जुड़ा हुआ विषय था। रघुकुल की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। उस वंश की निरंतरता अब उनके हाथों में थी। रात्रि के समय जब राजमहल शांत हो जाता, दशरथ अकेले बैठकर दीपक की लौ को देखते रहते। उनके मन में अनेक विचार उठते। यदि मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी ना हुआ तो राज्य की व्यवस्था कौन संभालेगा? क्या मेरी वंश परंपरा यहीं रुक जाएगी? उनकी तीन रानियां से थीं। कौशल्या गंभीर, संयमी और करुणामयी। कैकेयी साहसी और दृढ़ स्वभाव की। सुमित्रा शांत और संतुलित। तीनों ही अपने अपने कर्तव्यों का पालन करती थीं, परंतु उनके हृदय में भी एक कमी थी, मातृत्व की। कई बार रानियां भी एकांत में ईश्वर से प्रार्थना करतीं। वे भी उसी आशा में थीं जिसमें राजा थे। अंततः एक दिन महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि वे इस विषय में ऋषियों से मार्गदर्शन लेंगे। राजसभा में तपस्वियों और गुरुजनों को आमंत्रित किया गया। सभा गंभीर थी। राजा ने उठकर विनम्रता से कहा, मैंने जीवन में अनेक युद्ध जीते हैं, धर्म की रक्षा की है, परंतु आज मैं स्वयं को असहाय अनुभव करता हूं। मुझे संतान चाहिए, केवल अपने लिए नहीं, इस राज्य के लिए। सभा में मौन छा गया। तब ऋषियों ने विचार किया। अंततः यह निर्णय हुआ कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाए। यह एक विशेष वैदिक यज्ञ था। इसे अत्यंत शुद्ध विधि से किया जाता था और यह संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। राजा ने तुरंत स्वीकृति दी। ऋष्यशृंग को आमंत्रित करने का निश्चय किया गया। ऋष्यशृंग महान तपस्वी थे। उनका जीवन साधना से भरा था। उनकी उपस्थिति ही पवित्रता का प्रतीक मानी जाती थी। जब वे अयोध्या पहुंचे, राजा स्वयं उनका स्वागत करने गए। न तो वहां वैभव का प्रदर्शन था, न कोई दिखावा। केवल भोर की पहली किरणें अयोध्या की प्राचीन दीवारों को स्पर्श कर रही थीं। राजमहल के विशाल काष्ठ द्वार धीरे धीरे खुल रहे थे। सूर्य का प्रकाश भीतर प्रवेश कर रहा था और उसी प्रकाश के बीच एक शांत आकृति आगे बढ़ रही थी। वह थे आरषि ऋष्यशृंग। उनके चरण नंगे थे। सफेद सूती वस्त्र सरलता से कंधे पर डला हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला स्थिर थी। उनके माथे पर शांति थी। नेत्र गहरे पर शांत। महल के दोनों ओर खड़े सैनिकों ने आदर से सिर झुका दिया। कोई शोर नहीं था, केवल उनके कदमों की हल्की ध्वनि और प्रातःकालीन पक्षियों का स्वर। राजसभा के भीतर उस समय गंभीर वातावरण था। मंत्रीगण अपने स्थान पर बैठे थे। तेल के दीपक अभी भी मंद प्रकाश दे रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर एक हलचल हुई। सभी की दृष्टि प्रवेश द्वार की ओर मुड़ी। राजा दशरथ ने भी अपना मुख उठाया। उनकी आंखों में रात भर की चिंता थी, पर जैसे ही उन्होंने आर्ष को देखा, उनकी दृष्टि बदल गई। थकान के स्थान पर आशा आ गई। आर्ष सभा के मध्य तक आए। उनकी चाल धीमी थी, पर उद्देश्यपूर्ण। राजा दशरथ तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़ लिए। स्वागत है महर्षि। उनकी आवाज में आदर था और कहीं गहराई में एक विनम्र प्रार्थना भी। आर्षि ने शांत दृष्टि से राजा को देखा। उनका चेहरा करुणा से भरा था। उन्होंने दाहिना हाथ आशीर्वाद में उठाया। दरबार पूर्णतः मौन था। केवल दीपकों की लौ हल्के से हिल रही थी। राजा ने धीरे स्वर में कहा, भगवान, मैंने जीवन में अनेक युद्ध जीते, राज्य की रक्षा की, धर्म का पालन किया, पर आज मैं एक याचक बनकर आपके समक्ष खड़ा हूं। सभा के प्रत्येक व्यक्ति ने सिर झुका लिया। मुझे संतान चाहिए, केवल मेरे सुख के लिए नहीं, इस राज्य की स्थिरता के लिए, रघुवंश की परंपरा के लिए। कुछ क्षण मौन रहा। ऋषि ऋष्यशृंग की आंखें स्थिर थीं। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, राजन, जब इच्छा धर्म के लिए हो तो देवता भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी वाणी शांत थी,
परंतु उसमें दृढ़ विश्वास था। पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया जाएगा। दरबार में हल्की आश्चर्य की लहर दौड़ी। राजा की आंखों में चमक लौट आई। क्या यह संभव है महर्षि? हां राजन, विधिपूर्ण श्रद्धा से की जाए तो परिणाम अवश्य मिलेगा। राजा ने तुरंत आदेश नहीं दिया। उन्होंने पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आप जो उचित समझें वही होगा। ऋषि ने सभा के मध्य स्थान की ओर देखा। यज्ञ भूमि शुद्ध की जाए, समिधाएं एकत्र की जाए, वेद मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो और मन पूर्ण विश्वास से भरा हो। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री तुरंत सक्रिय हो उठे। राजा दशरथ ने एक बार फिर आरष्य को नमन किया। आज उनके चेहरे पर पहली बार शांति थी, मानो भाग्य ने दिशा बदल दी हो। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। राजसभा के मध्य राजा और अर्श आमने सामने खड़े हैं। तेल के दीपकों की लौ स्थिर हो जाती है। बाहर सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो चुका है। अयोध्या एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है और यहीं से प्रारंभ होती है पुत्र का मेष्टि यज्ञ की तैयारी। मंत्रों की ध्वनि पूरे प्रांगण में गूंज रही थी। ऋष्यशृंग की आवाज स्थिर थी। हर शब्द स्पष्ट था, हर उच्चारण शुद्ध था। अन्य ऋषि भी स्वर मिलाकर मंत्र दोहरा रहे थे। स्वाहा। पहली आहुति अग्नि में समर्पित की गई। लकड़ियां धीरे धीरे सुलगने लगीं। हल्का धुआं ऊपर उठने लगा। घी की कुछ बूंदें अग्नि में डाली गईं। ज्वाला थोड़ी ऊंची हुई। राजा दशरथ ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में अपेक्षा थी। दूसरी आहुति दी गई। इस बार मंत्रों का स्वर थोड़ा ऊंचा था। अग्नि अब स्पष्ट रूप से जल रही थी। हवा में घी और हवन सामग्री की सुगंध फैल गई। तीनों रानियां शांत बैठी थीं। कौशल्या के चेहरे पर संयम था। कैकई स्थिर थीं, जैसे अपने मन को दृढ़ बना रही हों। सुमित्रा गहरे ध्यान से मंत्र सुन रही थीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। आहुतियां नियमित अंतराल पर दी जाती रहीं। हर बार जब ऋष्यशृंग स्वाहा कहते तो अग्नि जैसे उत्तर देती। ज्वालाएं ऊपर उठतीं, फिर धीरे स्थिर हो जातीं। राजा के मन में स्मृतियां आने लगीं। उनके युवावस्था के युद्ध, उनकी विजयों के दिन, और अब ये क्षण। उन्होंने मन ही मन कहा, हे देवताओं, यदि मैंने धर्म का पालन किया है तो आज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मंत्रों की गति अब थोड़ी तेज हुई। ऋष्यशृंग ने विशेष आहुति तैयार की। उसे दोनों हाथों से उठाया। क्षण भर नेत्र बंद किए, फिर उन्होंने उसे अग्नि में समर्पित किया। इदम अग्नये स्वाहा। इस बार ज्वाला अचानक तेज उठी। प्रांगण में उपस्थित सभी लोग चौंक गए, पर कोई विचलित नहीं हुआ। ये यज्ञ का स्वाभाविक क्रम था। मंत्र अब लगातार और गहरे स्वर में उनके मध्य एक तेज प्रकाश दिखाई देने लगा। पहले वो केवल चमक जैसा था, फिर वो आकार लेने लगा। सभी की दृष्टि उसी पर टिक गई। राजा ने धीरे से आंखें फैलाकर देखा। रानियां खड़ी हो गईं। ऋष्यशृंग शांत बैठे रहे, मानो उन्हें ज्ञात था कि ये क्षण आएगा। अग्नि के मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेज से भरा हुआ था। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था, जो स्वयं चमक रहा था। पूरा वातावरण मौन हो गया। दिव्य पुरुष अग्नि से बाहर आए। उन्होंने सीधे महाराज दशरथ की ओर देखा। उनकी दृष्टि स्थिर थी। उनका स्वर गंभीर और स्पष्ट था। राजन दशरथ, आपकी प्रार्थना स्वीकार की गई है। ये पवित्र पायसम ग्रहण कीजिए। इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उनके शब्दों में आशीर्वाद था। राजा धीरे धीरे उठे। वे कुछ कदम आगे बढ़े। उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। दिव्य पुरुष ने स्वर्ण पात्र उनके हाथों में सौंप दिया। जैसे ही पात्र उनके हाथों में आया, एक हल्की ऊष्मा महसूस हुई। राजा की आंखों में आंसू आ गए। दिव्य पुरुष का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और अगले ही क्षण वे उसी अग्नि में विलीन हो गए।
अग्नि फिर सामान्य होने लगी, लेकिन वातावरण पहले जैसा नहीं था। एक महान क्षण घटित हो चुका था। इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए, आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। उनकी वाणी शांत थी, परंतु प्रभाव अत्यंत गहरा। ये कहकर वे उसी अग्नि में विलीन हो गए। कुछ क्षण तक पूर्ण मौन रहा। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे। ये केवल प्रसन्नता नहीं थी, ये वर्षों की प्रतीक्षा का उत्तर था। उन्होंने दोनों हाथों से वो स्वर्ण पात्र ग्रहण किया। वो पात्र हल्का नहीं था, परंतु राजा को वो भार भी मधुर लगा। ऋष्यशृंग ने संकेत किया, अब इसे विधि के अनुसार वितरित कीजिए। राजा धीरे धीरे रानियों के समीप पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया। कौशल्या के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उस पवित्र पायसम को श्रद्धा से ग्रहण किया। उनकी आंखें नम थीं। फिर राजा ने शेष का आधा भाग महारानी कैकई को दिया। कैकई ने दृढ़ भाव से उसे स्वीकार किया। उनके भीतर आशा की ज्योति जल उठी। अब थोड़ी मात्रा शेष थी। राजा ने वो भाग सुमित्रा को दिया। कुछ क्षण बाद राजा ने पात्र में जो अंश रह गया था, वो भी सुमित्रा को दे दिया। ये वितरण संयोग नहीं था, ये नियति थी। यज्ञ पूर्ण हुआ। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में आशा की हवा बहने लगी। दिन बीतने लगे और शीघ्र ही तीनों रानियों के मुख पर नया तेज दिखाई देने लगा। राजमहल में कोमल सावधानियां बढ़ती जाने लगीं। वातावरण और अधिक पवित्र रखा जाने लगा। प्रजा को संकेत मिल चुका था, राजमहल में शुभ समाचार आने वाला है। समय